बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड। मैं हूं आपके साथ फ़ायज़ा शराजी। नाज़रीन, आज ISP की जानिब से जारी एक एलामिया था क्योंकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक पोस्ट के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की है। इसमें एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो डेफिनेटली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारा ये जो अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें एक मरतबा फिर से 9 मई के हवाले से बहुत ज़ोर दिया गया है, 9 मई के हवाले से, और एक बार फिर उसमें इस चीज़ का जो है उसका आदा किया गया है, यानी कि फिर 9 मई के मुल्ज़िमान को इंसाफ के टहरे में लाया जाएगा। इस चीज़ का आदा किया गया दोबारा से, और 9 मई के मुजरमों के खिलाफ फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी नासिर के हाथों यरकमाल रहेगा। लिहाजा इनके ये सारे जो हैं इनको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, ऐसा लगा कि जैसे ये जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उसके मुताबिक। नाज़रीन, एक जानिब हम देख रहे हैं कि डायलॉग की बातें चल रही हैं, दूसरी जानिब इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, और एक साइड डायलॉग करना वाकई में चाह रही है, यानी कि अगर तरीके इंसाफ की बात करें तो वो वाकई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग करना चाह रही है, बारहा कह चुकी है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हम देख रहे हैं कि दो टोक बयानिया सामने आ रहा है। दो टोक वो कह रहे हैं कि जिन्होंने 9 मई किया है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और पिछली दफ़ा भी जब हमने देखा कि ISPR की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें साफ कहा गया माफ़ी के हवाले से कि माफ़ी मांग ले। नाज़रीन, क्या वाकई तहरीक इंसाफ माफ़ी की तरफ जाएगी, या तहरीक इंसाफ के मामला कैसे सुलझेंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ जिनके साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है वो तो दो टोक अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि 9 मई के किरदारों बज़ाहिर तो सारे 9 मई के जितने भी मामलात हैं तहरीक इंसाफ पे उनके केसेस बने हुए हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे केसेस बने हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इस पर बड़े दो टोक उसका मौक़िफ़ है कि 9 मई वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, यानी कि उनसे बात नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाह रही है, सियासी जमातें जो हुकूमत में है वो तहरीक इंसाफ के साथ बात करना चाह रही है, उनको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। इसको ऑप्टिक्स कहा जा सकता है मीडिया के, या जो भी आप कहें, लेकिन प्रॉपर फोरम यूज़ करने के बजाय वो मीडिया में बैठ कर ज़रूर ये बातें कर रहे हैं, उनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। इस सब पे बात करेंगे क्योंकि ये आज बहुत क्लियर चीज़ सामने आ गई है। नाज़रीन, एलामिया के मुताबिक प्रोपेगेंडा करने वालों की पुश्त पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड और प्रॉक्सियों के ज़रिए की जाती है। इस पुश्त पनाही का मकसद है कि बलूचिस्तान के नौजवानों को अमन व तरक्की से दूर रखा जाए। ये भी आज के अहम कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ है। एलामिया के मुताबिक आपको बताया जा रहा है। नाज़रीन, ये सारे मामलात तो अपनी जगह हैं, लेकिन क्या इस सब मामलात के बाद कोई मामलात सुलझते भी कहीं नज़र आ रहे हैं? क्या ये दो शख्सियात का टकराव है, या दोनों शख्सियात का पाकिस्तान को बचाने के लिए या पाकिस्तान के हवाले से अपना अपना एंगल है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो? कभी क्या ये तजाद ख़त्म भी होगा? इस सब पे बात करेंगे। दूसरी जानब नाज़रीन, 2 दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था जब वज़ीर आज़म साहब ने अदलिया के अंदर कुछ काली भेड़ों का जिक्र किया था, और ये उन्होंने एग्जैक्टली उस वक्त जिक्र किया था जब उनके भाई जो हैं, बड़े भाई यानी कि बड़े मियाँ साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पार्टी सदारत मिल गई थी, और छोटे मियाँ साहब ने खुश दिली से वो सदारत जो उनके पास थी वो अपने बड़े भाई को दे दी थी, यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को दे दी थी। उस वक्त उन्होंने अदलिया के अंदर काली भेड़ों का जिक्र किया था कि कुछ काली भेड़ें हैं जो कि बानी PTI को दिन रात इन मशवरों में है कि उनको किस तरह से ज़मानत दी जाए। आज उसका अदालत की जानिब से बड़ा क्लियर कट आंसर आ गया है। नाज़रीन, आज बड़ा अहम मैसेज जो आया है वो जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब की जानिब से है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म से कहें अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई काली भेड़ें हैं तो फिर आप उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। यही बात एग्जैक्टली हमने अपने प्रोग्राम में कल भी की थी कि अगर वज़ीर आज़म साहब को लगता है कि कोई काली भेड़ें हैं तो वज़ीर आज़म साहब यहाँ तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करें, यहाँ कोई कानूनी कार्रवाई जो भी होती है वो करें, लेकिन प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे करें। एक मुल्क का वज़ीर आज़म जो है सिटिंग वज़ीर आज़म, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, वो सिटिंग जजेस को इस तरह से कहे कि काली भेड़ें, थोड़ा गैर मुनासिब सी बात लगती है उनको, बल्कि वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मुल्क को, तो उनको चाहिए कि अगर ऐसी कोई बात उनको लगता है कि है तो बजाय इस बात के कि दुनिया के सामने या मीडिया के सामने लाएं, वो जिससे कहते हैं कि वैसे ही मीडिया ऑप्टिक्स के बगैर ये मामला हल किए जा सकते थे।
बहरहाल ये दो टोक चीज़ सामने आ गई है और ये उन्होंने मुकालमा किया है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जनाब जस्टिस अतर मनोल्ला साहब। ये आज हुई थी सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। पहले तो समाअतें लाइव चल रही थी, लेकिन जब से बानी पीटीआई की वहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी है, वो समाअतें कुछ वजूहात की बिना पे लाइव नहीं आ रही हैं, जिसमें आज ये मुकालमा भी हुआ है और अटॉर्नी जनरल साहब से ये मुकालमा हुआ है और ये उन्होंने बाकायदा अटॉर्नी जनरल को मैसेज दिया है कि जाके वज़ीर आज़म को बता दीजिए। अब ये मामला क्या यहीं पे रुक जाएंगे या, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और अदलिया ऑलरेडी आमने सामने मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले तलाल चौधरी साहब भी मीडिया पे आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें की, अदलिया को तनकीद का भी कुछ निशाना बनाया। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि सेनेट में भी और काफ़ी गर्मा गर्म किस्म की बहसें चल रही हैं और जिसमें अदलिया को बार बार तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, उनके खतूत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस सब पे नाज़रीन आज जब इसके अलावा हैपनिंग आज ये हुई कि आज जब पूछा गया कि ये लाइव कवरेज, तो उसमें ये बताया गया कि जनाब कुछ वजूहात हैं जिसकी बिना पे इसको लाइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये लाइव बहरहाल आज ये नहीं हुई, जिसमें 4-1 से ये फैसला आया था। जनाब अतर मनोल्ला साहब इस हक़ में थे कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लेकिन बहरहाल जी ये आज लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त थी वो भी जो थी वो मुस्तरद कर दी गई थी और 4-1 से ये फैसला आया था। नाज़रीन, इस सब में आपको मैं ये भी बता दूं कि जस्टिस अतर मनोल्ला साहब ने इस फैसले से इख्तलाफ किया, जैसे कि अभी मैंने बताया। उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग दिखानी चाहिए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने ये केस के बारे में कहा था कि अवामी मुफाद और दिलचस्पी का ये केस है, लिहाजा इसको लाइव किया जाए। जैसे कि पहले लाइव हेयरिंग चल रही थी जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिए और जिसकी बेस पे एग्जैक्टली इसको डिनाई किया गया, इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया इस दरख्वास्त को, वो ये थी कि केस टेक्निकल है, इसमें अवामी मुफाद का मामला नहीं है। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ज़ेबा नाज साहिबा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया एडवाइज़र हैं लाहौर की। बहुत शुक्रिया ज़ेबा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा साहिबा। ज़ेबा साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या तहरीक इंसाफ चाह क्या रही है? तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाह रही हैं सियासी जमातें, आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते उनके साथ? ज़ाहिर सी बात है, सियासत में 4 कदम आगे बढ़ने के लिए बाज़ दफ़ा 2 कदम पीछे जाना पड़ता है, तभी आप सियासत में आगे जाते हैं। एग्जैक्टली चल क्या रहा है तहरीक इंसाफ में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे मौजू पे बुलाया मुझे और मुझे इजहार करने का, अपनी पार्टी को डिफेंड करने का मौका दिया। पहली बात तो ये है कि किन लोगों के साथ हम बैठ के मुज़ाकरात करें, कौन से लोग हैं जो हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। आप देखें, ये डबल पॉलिसी चल रहे हैं। ऊपर से राना सनाउल्लाह कहते हैं जी हम कहते हैं जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें, दूसरी जगह पे हमारे दफ्तरों को तोड़ा जाता है, हमारे ऑफिस को तोड़ा जाता है। हमें देखे किस हद तक इन्होंने हमारा घेरा तंग करने की कोशिश की है, जबकि ये कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने बैठते हैं तो किनके साथ? जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने हमारे दफ्तरों को तोड़ा, जिन्होंने हमारी औरतें, जो इन्होंने ये जो 9 मई वाला बनाया हुआ था एक ढोंग, उसमें पकड़ के जेलों में बंद किया था। हमने खुद कहा कि जबकि 9 मई के जो हादसा हुआ है वो नाजायज है, अगर आप प्रूफ करें, आपको पता चले, आप उन लोगों को सजाएं दें, लेकिन उनको फारग करें। साल पूरा हो गया, किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगी। परवेज इलाही साहब पूरे साल के बाद अभी रिहा हुए हैं। कुछ इल्जाम बता दें के ऊपर तो एलिगेशंस हैं ना कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई करवाया था। देखें, हमने कहा उनके ऊपर सजाएं दें, उनको रिहा करें। आखिर सजा ही है ना, कोई गलती करता है तो सजा दें, तो रिहा करें। लेकिन दुश्मनी जो पाली जा रही है, ये सिर्फ बात है कि भाई इमरान खान साहब को जेल में रखा जाए, इमरान खान को बाहर ना निकाला जाए। ये जितने प्रोपेगेंडे बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए हैं। उनकी बेगम साहबा पे मुज़ाकरात कर ले, वो तो हुकूमत तो कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब जी कह रहे हैं, लेकिन बड़ी अहम पोस्ट है, वो कह रहे हैं कि आप कर लें, आप मुज़ाकरात कर लें, हो सकता है बानी पीटीआई की रिहाई तक भी बात पहुंच जाए। देखें, मेरी बात सुने,
मुज़ाकरात करने के लिए कौन बंदा आएगा सामने? ये तो बगल में छुरी लेके तो मुंह पे राम राम करके बोलते हैं। ये दिल को तो अपने साफ करें। ये तो कभी किसी सूरत में नहीं चाहते कि इमरान खान के ऊपर जो केसेस दिन ब दिन, हालांकि कल 2 केसों में रिहाई हुई है इमरान खान साहब को, ये इन्होंने 200 से भी ज्यादा केस बना दिए हैं। वो इमरान खान साहब ने कर क्या दिया है? और आप मुकदमात में बरी हुए हैं, आज 9 मई के 2 मुकदमात में आज बरी हुए हैं जी, आज बरी हुए हैं। लेकिन वो आगे से फिर नए का बीबी साहबा जो टिकटॉकर साहबा है, उन्होंने आगे उनको कहना शुरू कर दिया है कि आप नए केसेस बनाएं, इनको किसी सूरत में रिलीफ नहीं मिलना चाहिए। तो ये कब तक इस तरह दुश्मनी चलेगी? आपके खिलाफ एग्जैक्टली दुश्मनी है किसकी? हुकूमत की? जी, हुकूमत की है ना। देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये आपस में 2 पार्टियों का पैचअप था। 5 साल तेरे और 5 साल मेरे। ये जब इमरान खान साहब आ गए तो इनको पता चल गया, तो इमरान खान साहब ने तो वीएन दे दिया, इमरान खान साहब ने शौर दे दिया, इमरान खान साहब ने ये किया कि हर इंसान को बता दिया कि कौन आपके अभी आप डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। आप लोग डायलॉग की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? देखें, हम डायलॉग किससे करें? ये मुनाफक लोग हैं, ये दिल में कुछ रखते हैं और बाद में कुछ करते हैं। हम डायलॉग उनसे करेंगे जो हमारे साथ दिल से, नीयत से साफ होके बैठे। और वो कैसे पता चलेगा कि दिल से, नीयत से? मतलब कोई तो आपका लेवल होगा ना, पैमाना होगा जिससे आप मापेंगे। ऑफिस हमारे कौन बंद करवा रहा है? मुझे बता दे। हमारे इलेक्शन में हमारा बैट छीन लिया, हमें हमारे जितने मेंबरान थे चूचू का मुरब्बा उनको अलॉट कर दिया। उसके बावजूद भी पीटीआई शरीर से जीती। और फिर इन्होंने क्या किया? फिर इन्होंने हमारा जो मैंडेट था वो चोरी किया, असेंबलियों में बैठ गए, अवानों में बैठ गए, और वहां जाके इन्होंने क्या किया? हमारे गले, हमारी बहनों, बेटियों, भाइयों की सीटों के ऊपर इन्होंने बुर्जुमान हुए और वहां पे इन्होंने जाके वो गंद असेंबलियों में डाला। और जो हमारे कैंडिडेट जो जीते हुए थे वो आज भी बाहर बैठे हुए हैं, और आज भी लोगों ने उनको मैंडेट दिया था, इनको नहीं। ये 45 और 47 क्या फॉर्म है? ये घर से इन्होंने जैसे बनवाए इलेक्शन पे, जो 8 का और 9 का जो दिन था, ये इनके लिए तो बहुत 2018 के आपके ऊपर भी तो इसी तरह के एलिगेशन है ना ज़ेबा साहबा कि 2018 में उनका मैंडेट चोरी किया गया। नहीं, हम मुताबिक पीटीआई ने कभी किसी से मुखालफत नहीं की। पीटीआई चाहती है कि पाकिस्तान को अमन, सुकून और कारोबारी एक संती शहर बनाया जाए, लेकिन ये पार्टियां सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए आती हैं। पाकिस्तान, मुझे एक बात बता दें, IMF से पैसे कौन लेता है? हुकूमतें लेती हैं, कर्जे लेती हैं। उसको गरीब आवाम को क्या रिलीफ मिलता है? अगर इमरान खान साहब ने ये कहा कि भी IMF से कि भी सोच समझ के करना, कोई काम भी करना है, तो इनको पैसे देने के बाद कहां से? अब ये कल जो और वो बात भी ठीक थी उनकी, क्योंकि ये तो पैसे लेके निकल जाते हैं, गरीब आवाम के ऊपर टैक्स लगा के। मुल्क को जरूरत भी तो है ना, डिफॉल्ट का खतरा भी तो सर पे लटक रहा था। एक पैसा जितने दोस्त ममालिक हैं उन्होंने मशरूत कर दिया था IMF के साथ, तो फिर आपको इमदाद कहाँ से मिलनी थी मुल्क के लिए? देखें, इमदाद, हमारा मुल्क बकारी मुल्क तो नहीं था, हमारा मुल्क एक संती मुल्क था। अभी देख लें कि हमारे गंदम जो आई हुई थी, ये टिकटॉक बेगम साहबा ने क्या किया? बाहर से गंदम मंगवा ली, वो 3rd क्लास, वो गंदी भूसा भरा हुआ था, उसमें कीड़े निकल रहे थे। अब मुझे पता चल रहा है कि लोगों को रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो इसी तरह बेच दो। लेकिन ये मरियम साहबा ने तो नहीं मंगवाई थी गंदम, ये उन्हीं ने आके ऑर्डर किया है। ये पहले ये देखे, वजीर आला पंजाब 2-2.5 महीने तो हो गए ना इनको आए हुए। नहीं, ये गंदम तो उनके सर पे पड़ रही है ना, जो निगरान सेटअप था उन्होंने ऑर्डर किया था। पिछली जो PDM की हुकूमत थी वो उसको करके गई थी। आपको पता है निगरान मरियम साहबा तो निगरान हुकूमत में नहीं थी। निगरान हुकूमत थी, सिर्फ शक्लें चेंज है, शक्लें चेंज है। और अभी जब एक हो गए हैं तो शक्लें भी मिक्स हो गई हैं। वो निगरान वाले किधर बैठे हुए हैं, आपको नजर नहीं आता? निगरान भी यही थे। हमारी गरीब आवाम की आंखों में धूल झोंपी जा रही थी निगरान का नाम दे के।
वो भी यही थे। ये तारा और सितारा मुंह चूम रहे थे, छोटा भाई बड़े का चूम रहा है और बड़ा छोटे का चूम रहा है। क्या यही एक हुकूमत करने के लिए दुनिया में लोग रह गए हैं? क्या हमारी 25 करोड़ स्ट्रेटेजी क्या है? क्या वो इस काबिल नहीं है? ज़ेबा साहब आगे स्ट्रेटेजी क्या है तरीके इंसाफ? स्ट्रेटेजी ये है कि पाकिस्तान को लेके अगर चलना है तो पुरअमन होके हमारे साथ बैठे, मुज़ाकरात करें। जो हमारा मैंडेट है वो हमारी आवाम को वापस किया जाए। किसको बिठाने अपने साथ? जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी की है। किनका? आप क्या समझते हैं किन्होंने चोरी की है? इलेक्शन कमीशन, हुकूमत तो आपको बैठने की दावत दे रही है ना। कौन दे रही है? हुकूमत की जानिब से तो कहा जा रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं। यही बड़ी बात है कि ये टीवी पे आके कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बाद में हमारे ऑफिस बने हुए हैं, वहां पे पुलिस का रेड पड़ता है, हमारे ऑफिस को सील किया जाता है। अगर हुकूमत की जानिब से ऑफिशियल एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को कहा जाए, ऑफर दी जाए कि मुज़ाकरात करें तो बैठ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन आपके बानी पीटीआई तो कह रहे हैं कि मैंने इन सियासी जमातों के साथ नहीं बैठना। बिल्कुल सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। तो फिर यही ऑफिशियल जमातें, यही जमातें तो आपको ऑफर दे रही है ना, यही जमातें आपको कह रही है बैठने के लिए, यही सियासी जमातें हैं। जरदारी अभी आप कह रही है बैठ जाएंगे जी, अभी आपने कहा ना बैठ जाएंगे अगर प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के साथ जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल को चला। नहीं, अभी आपने कहा अगर ये सियासी जमातें, जब मैंने कहा कि अगर प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को बुलाते हैं, मीडिया ऑप्टिक्स छोड़ दें, वैसे प्रॉपरली आपको प्लेटफॉर्म के थ्रू कमेटी बना के आप लोगों को अप्रोच किया जाता है तो आप बैठ जाएंगे अपने का बैठ। लेकिन आपकी बानी पिटाई कुछ और है, इसलिए मैं पार्टी स्ट्रेटेजी जानना चाह रही हूँ क्या है। बिल्कुल है, हमारी टीम तैयार है, लेकिन वो इन सियासी लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो उन लोगों के साथ करेंगे जो कि पाकिस्तान को मजबूत हाथ में लेके चलने वाले लोग हैं और मजबूती के साथ। लेकिन वो आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? मुज़ाकरात तो फिर वही है ना, ये देखे कुछ चोर लुटेरों के साथ एक बंदा आपके घर पे दावा बोल देता है, बाद में वो कहता है जी मेरे साथ मुज़ाकरात करे, आपको सड़क पे ले आता, आपका बिजनेस, कारोबार, आपकी दुनिया को तहस नहस कर दे और फिर दूसरे दिन वो कहे जी मेरे साथ मुज़ाकरात। अच्छा, एक बात का जवाब दें ज़ेबा साहबा, आप लोग खुद चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार जो है सियासत से खत्म हो जाए। आप लोग बारहा माजी में कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए सियासत में। दूसरी जानिब आप मुज़ाकरात के लिए बार बार एस्टैब्लिशमेंट को ही सियासत में लेके आ रहे हैं, दोहरा तजाद नहीं है? आप सियासी जमातें अगर मिल बैठ जाएं, ठीक है, कोई भी सियासी जमात अपने सियासी ओपोनेंट के साथ दिल से साफ नहीं होती है। सियासत में सब चलता है, सियासी तौर पे बैठना पड़ता है, डायलॉग करना पड़ता है। सियासी जमातें अगर मुत्तहिद हो जाएं तो शायद आपको कंधों की जरूरत ना पड़े। नहीं, हम इमरान खान साहब को किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। 2018 में कैसे आए थे? बिल्कुल नहीं आए थे, वो अपनी विल पावर से आए थे, अवाम की मोहब्बत से आए थे। जिस तरह आज अवाम ने इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया, ये जो लंदन प्लान से आए थे वो रिजेक्ट किया अवाम ने। वो ऊपर से तो सिलेक्ट होके आए थे, पर नीचे आके रिजेक्ट क्यों हुए? क्योंकि अवाम ने रिजेक्ट किया था। इमरान खान साहब को इतने तंगियों, इतनी क्रूशल हालात के बावजूद इमरान खान साहब को इतना वोट क्यों पड़ा? ठीक, ज़ेबा साहब आपकी जानिब आती हूँ, आपका पॉइंट आ गया, आपकी जानिब आती हूँ। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है वहीद गुल साहब हैं, PMLN से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया वहीद गुल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वहीद साहब, ज़ेबा साहबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पार्टी मौक़िफ़ दे रही हैं। उनका कहना है कि बानी पीटीआई जो थे 2018 में तो अपने ऑन पे आए थे, लेकिन अभी उनका मैंडेट चुरा लिया गया, क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जिन्होंने इनको गोद लिया था ना, उनका नाम पूरा जो है इनको बहुत अच्छा। तो आज सबसे दिलचस्प है और वो सबसे नंबर 1 जो है वो इमरान खान की जो स्टोरी है वो, अब आप उसको क्या कहेंगे कि आज उन्होंने जो हमारे इंटरनेशनल साहबी मेहंदी साहब है उनको इंटरव्यू दिया, उसका इल्म है ना आपको? हाँ, उस इंटरव्यू के अंदर जो सबसे ज्यादा दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई उस वक्त कि जब उन्होंने सवाल किया कि आप ये इल्जाम किस पर देंगे, उन्होंने नाम लिया अपना कि आप अमेरिका के ऊपर ये इल्जाम देंगे और या बाजवा साहब के ऊपर देंगे या मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर देंगे या किसी सियासी जमात पर देंगे। तो उस वक्त अजीब सूरत हाल पैदा हो गई कि उन्होंने कहा कि मैंने
11 साल जो जेल में रहकर ये तजिया किया है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो मौजूदा हालात के अंदर मैं गिरफ्तार हूं कि सब कुछ जो है वो बाजवा साहब की वजह से हुआ है और बाजवा की साहब की तरफ से अभी हो रहा है। यानी अजीब सूरत हाल है। आप ये बेशर्मी की इंतहा है। आप जो है वो आप क्यों नहीं कहते अब आपका सफर कहाँ चला गया, जब आप कहते थे कि मेरे खिलाफ साजिश हुई। वही गुल साहब, आपके बड़े मियाँ साहब भी तो गुजरांवाला से यही नारा लेके बुलंद करके निकले थे ना, उस वक्त भी तो वो भी तो इन्हीं किरदारों के नाम ले रहे थे। तो किरदारों के नाम हम तो अब भी नाम लेते हैं, अभी मियाँ साहब भी उन्हीं किरदारों की बात करते हैं। लेकिन अब बड़े मियाँ साहब ने उन किरदारों के नाम नहीं लिए, अब उन्होंने अपनी तोपों का रुख जो है वो अदलिया की जानिब कर दिया ना। इदारों के नाम क्यों नहीं लिए? हमने तो इदारों के नाम छोड़े, हमने तो आर्टिकल 6 तक जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब के ऊपर जो है वो लगा दिया बड़ी जुर्रत के साथ नवाज साहब ने। वो तो आप माजी की बात कर रहे हैं ना, मैं अभी रिसेंटली जब उनको सदर बनाया गया पार्टी का उस स्पीच की बात कर रही हूँ जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पार्टी को लाइन दी जाएगी, लेकिन वो नजर नहीं आई। सुने, अब हर वक्त जो है वो हर बात के ऊपर जो है वो ये इन किस्सों को तो नहीं गर्दाना जा सकता, लेकिन इमरान खान साहब को तो पूछा जा रहा था ना, जब वो साइफर का नाम लेते हुए जो है वो आए हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, अमेरिका ने साजिश की है, तो आज वो क्यों नहीं कहते कि अमेरिका ने साजिश की है? और अब वो क्यों नहीं नाम लेते कि जो मुझे सजाएं हो रही हैं वो कौन उनको ये सजाएं जो है वो करवा रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा एज पॉलिटिकल वर्कर कि भी मैं तो एक जमहूरियत पसंद इंसान हूं। मैं कभी भी नहीं ये चाहूंगा कि माजी की तरह जिस तरह से कौमी लीडरों को जो है वो सजाएं दी गई और दिलवाई गई, तो हम इस बात के ऊपर खुश नहीं हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इमरान खान साहब जो है वो कभी एक बयानी को पकड़ते हैं और कभी दूसरे बयानी को पकड़ते हैं। तो वही सब आप लोग भी तो आप वही सब मेरा एक पॉइंट ले लें, आप लोग उनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स तक ये बात महदूद है। अभी ज़ेबा साहबा ये गिला कर रही थी, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे दोस्त ये गिला करते हैं कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बस मीडिया पे बैठ के स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो आप लोग कमेटी बनाए, उनसे राब्ता करें, तो हो सकता है बात आगे बढ़ जाए। जरा इसमें सुनिए, बात यह है कि ये तो मुज़ाकरात ये कहते हैं कि जी हमने किसी सियासी फर्द के साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करने, हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात करने हैं, तो बड़े शौक के साथ करें। उनके साथ मुज़ाकरात हमने कब रोका हुआ? अगर वो इनके साथ मुज़ाकरात और बात करना चाहते हैं तो वो जरूर करें। लेकिन बदकिस्मती की बात है ना, आप अभी कह रही कि आप इनसे मुज़ाकरात करने के लिए वो कमेटी बने, और भाई जो कौमी असेंबली का फ्लोर है वही तो सबसे बड़ा फ्लोर है, वो क्यों नहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन जो इनका कायदे अवान वहां है वो इस तरफ को हाथ बढ़ाए और स्पीकर को ये अपनी ऑफर जो है वो पेश करे। आपको ये कहता है कि हमारा मैंडेट जो चोरी किया है हमें वापस दें, इसके ऊपर आप बात करते हैं। हमारे जो लोग जीते हुए थे वो लोगों की मैंडेट आपने चोरी किया, क्या इसी वजह से आपसे बात करें हम? कोई पीछे छोड़ी बात आपने? वज़ीर आला पंजाब मरियम साहबा कभी जिंदगी में काउंसलर नहीं बनी, आपने वज़ीर आला पंजाब बनाया उनको। मुझे बता दे ये आपने अच्छे काम किए और वो क्या डिलीवर कर रही हैं आके पाकिस्तान को गुर्बत की हद से नीचे गिरा दिया क्या आप लोगों ने? क्या ये अच्छा इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान की वो आवाम जो गुर्बत की आखिरी लाइन से भी नीचे पिस गई है, उसका देनदार कौन होगा? मुझे ये बता दे, मुझे बता दे। मैं बता देता हूँ जी। बात यह है कि ज़ेबा साहबा, इसमें गुजारिश मेरी ये है ना कि जो बात आप कर रही हैं, पहली बात तो ये है कि आप KPK के अंदर अब आपकी हुकूमत मौजूद है, आप वहां पर अवाम को जो है वो फैसिलिटेट कर ले। आपने तो किया ये है कि बदकिस्मती की बात है कि आपको इक़्तिदार मिला तो आपने लाकर यहाँ बुज़दार बिठा दिया। आपने भी तो मरियम साहबा बिठा दी ना, आपने भी, चले हमने तो गलती की बुज़दार को बिठाया, तो आपने भी तो मरियम साहबा को बिठा दिया। वो क्या डिलीवर किया उन्होंने? मरियम साहबा और बुज़दार में क्या फर्क है? आपकी कौन कौन सी गलती का हम जो है वो खमियाजा? ये हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है। हमारा तो फिर भी कुछ डिलीवर कर गया। आपके ऊपर एतबार किया
उसकी गोद में बैठकर आए। अब आप कहते हैं कि बाजवा साहब जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो गलत इंसान है। जब कोई इक्तदार में होता है तो आप उनके पांव पड़ते हैं, और जब वो अपनी सीट से हट जाता है आप उसके गले पड़ने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बता दे कि मरियम साहबा कैसे आई हैं वजीर आला पंजाब, यही मुझे बता दे। वो तो कहती थी मुझे रास्ते पता है, मैं हर रास्ता इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो आगे ना उन्होंने तो रास्ता यूज किया, तो गरीब आवाम का रास्ता कौन दिखाएगा उनको? 20 रुपए की बजाय 14 रुपए की नहीं हुई, उनके आने से 700 रुपए। खुदा का नाम ले भाई साहब, खुदा का नाम ले। उस गरीब आवाम को देखे जब पिस रही है, देखे बच्चों की फीसें नहीं दे रहे लोग, बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, घरों के अनाज नहीं आ रहे और बिजली के बिल, गैस के बिल दिए जा रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी है खुदारा। ये भी तो देखे हमने मरना भी है, हमने ऊपर वाले को भी जाके बताना है कि हम क्या डिलीवर करके आए। वहीद गुल साहब से जानते हैं कि आवाम आपको अच्छे नामों से याद करे। वहीद गुल साहब, आप लोग क्या वाकई में अगर सीरियस हैं, अभी मैं फिर अपने उसी पॉइंट पे आ जाऊंगी, गुफ्तगू काफी आगे निकल गई है, कि अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं तहरीक इंसाफ के साथ बात करने के लिए, तो कोई प्रैक्टिकली उनको आप अप्रोच कर रहे हैं, कोई प्लान है आप लोगों का? देखिए, पॉलिटिकल लोगों के हर वक्त जो है वो दरवाजे जो है वो खुले होते हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आती, ये अभी हमारी बहन जिस चीजों का जिक्र कर रही थी, वो उनको आप किस तरह से टैकल जो है वो इन चीजों को करेंगे। तो यही तो मैं चाह रही हूँ ना वहीद गुल साहब, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी यही चाह रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तो उसके लिए हुकूमत हमेशा बिग ब्रदर का किरदार अदा करती है। वहीद गुल साहब, पहला स्टेप उठाएं, आगे बढ़े, बुलाए तहरीक इंसाफ को, साथ लगाएं। इसकी तरफ सुनिए ना, हम जब भी इनकी तरफ जो है वो दस्ते शफकत का हाथ बढ़ाते हैं कि आए बैठे मुज़ाकरात करें, ये कहते हैं इमरान खान को रिहा करें। भाई इमरान खान को हमने अंदर किया है, उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं वो उनको फेस करें। लेकिन आपके राना सनाउल्लाह साहब ने ये ऑप्शन दिया ना कि अगर टेबल टॉक कर लेंगे तो बानी पीटीआई रिहा हो सकते हैं। मैं जरा ज़ेबा साहबा से इन सारी बातों का जवाब ले लूं। ज़ेबा साहब, आप कुछ कहना चाहेंगी जवाब? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक बानी पीटीआई और जितने हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, जितने भी हमारे लोग जो हैं और जितनी हजारों की तादाद से हमारी खवातीन पकड़ी हुई हैं, अभी तो इन्होंने ये इशू बना दिया है कि जिसको ट्रेड करना होता है, जिसको घरों से पकड़ना होता है, जिनको सजाएं देनी होती है, तो कहते हैं तेनू 9 मई छिपा देंगे। ये किसने कहा है? ये बहुत सारे ये काम मैं कहती हूँ, ये 9 मई वाला सानिया जो इन्होंने बनाया, एक साल हो चुका है। ज़ेबा साहब, ये कहाँ का कोट कर रही हैं आप बात के? किसी को भी उठाना हो तो उसे कह दिया जाता है 9 मई में डाल दें। ये कहाँ हुआ है? ये पाकिस्तान की जो पुलिस है, इसको इन्होंने इतनी हवा दे दी है। नहीं, ये एग्जैक्टली हुआ क्या है? कोई वाकया रिपोर्ट हुआ है आपके सामने? किसी ने कंप्लेंट की है? कहाँ हुआ है? मैं आपको वो भी वाजिया करती हूँ। हमारे साथ ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम जब बात करते हैं हमारे ऑफिस को सील किया जाता है। हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो सदर है, हमारे जो MPA हैं, उनके घरों को आज भी टारगेट किया जा रहा है। घरों से बच्चों को, बच्चियों को थ्रेड किया जा रहा है। हमारे ऑफिस, हम कैसे माने कि ये हमारे साथ मुज़ाकरात? ज़ेबा साहब, आप लोगों की ये बात ठीक है कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो दूसरी जानिब हालात मुश्किल ना बनाए, लेकिन ये जो अभी आपने वाकया कोट किया कि 9 मई का थ्रेड किया जाता है पुलिस की जानिब से, आपने कहा ना कि 9 मई में अंदर डाल देंगे, ये एग्जैक्टली कहाँ का वाकया है? ये जो काना है वहां पे इन्होंने हमारा ऑफिस बंद किया। हमारे जो MPA हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के मुखालिफ इलेक्शन लड़ा था, वो कसूर से, काना से, अच्छा, पार साहब, वो जीते हुए थे, जीते हुए को हराया। और वहां पे कुछ दिन पहले हमारी मीटिंग हुई, और उसके बाद मीटिंग के बाद उसी वक्त 10 गाड़ियां आई और उसको सील कर दिया गया, और फिर सबको निकाल दिया बाहर, और लोगों को कहा भाग जाओ नहीं तो सबको पकड़ के अंदर कर देंगे। सबको पकड़ के अंदर कर देंगे या सबको पकड़ के 9 मई में अंदर कर देंगे? ये 9 मई वाला जो वाकया है, ये बहुत एक इशू बना लिया। और ये स्टेटमेंट किसकी तरफ से थी? आप कह रही है पुलिस की तरफ से थी? ये पुलिस वाले कह रहे थे, साथ डंडे मार रहे थे और कह रहे थे चलो निकलो इथों बाहर। वहीद गुल साहब, ये जो एलिगेशन लग रहे हैं, इस पे कुछ कहेंगे? पुलिस पंजाब
देखिए इसमें हम ये एक मिनट, इसमें देखिए हम किसी तौर के ऊपर भी जो है वो एक सियासी जमात, ये तो फिर इसका मतलब है कि कल हम आपने किया तो आज हम करेंगे, इसका मतलब तो ये आ गया ना कि कोऑपरेट करने का सलूशन तो नहीं ना है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे। आपने अभी कहा कि हमारे साथ भी हुआ तो हम भी कर रहे हैं। जरा सुनिए, इस तरह की बात नहीं है जी। मैं बताते खुद जो है कई पीटीआई के जो पॉलिटिकल वर्कर हैं और उनके पीछे जो है वो थानों में मैं खुद गया हूँ। ये वजह ये है कि कई लोगों को अगर नाजायज पकड़ा हिरासत के अंदर जो है वो रखा गया है तो हमने उसकी मजम्मत भी की है और उनके लिए कोशिश भी की है। यहाँ तक कि ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब ने और अयाज सादिक साहब तक ने जो है वो उनके लिए कोशिश और काबिशें की हैं और कई लोगों को हम रिहा करवाने में भी जो है वो कामयाब हो गए हैं। क्योंकि ये मसला ये था ना कि जो वहां पर कोर कमांडर हाउस जो लोग जिन लोगों की लोकेशन वहां पर आ रही थी वो उन लोगों को जरूर उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद जब ये तहकीक की गई कि वो कोई इस तरह की चीज में मुलव्वस नहीं है, कोई वहां पेट्रोल डलवाने गया या वहां से गुजरा है और अगर उसकी भी निशानदेही हुई है तो उन लोगों को रिहा भी ठीक हो गया। वहीद गुल साहब ठीक हो गया। वहीद गुल साहब मुझे एक और पॉइंट पे आपसे जानना है। वजीर आजम साहब ने 2 दिन पहले जब आपकी पार्टी का इजलास चल रहा था, जब बड़े मियाँ साहब को प्रेसिडेंट बनाया गया था पार्टी का, उस वक्त उन्होंने स्टेटमेंट दी थी जो कि लाइव सारे मीडिया ने जो है उसको कवर किया था। आज उसका जवाब अदालत की जानिब से आया, काली भेड़ों का जिक्र किया था। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने सिटिंग जजेस को जो है उनको काली भेड़ें कहा था कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें हैं जो कि दिन रात मुशावरत में हैं कि किस तरह से बानी पीटीआई को जमानत दी जाए। तो ये आज अदालत ने पूछ लिया है वजीर आजम साहब से, भाई बताइए कौन सी काली भेड़ें हैं। क्या बताइए, क्या बताइए आप उनको हाईलाइट करें ना, कौन सी काली भेड़ें हैं। इन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो फांसी के ऊपर नहीं चढ़ाया। क्या बताएं कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को बेटे से तनख्वाह लेने की पताश के अंदर इक़्तिदार से नहीं उतारा। क्या बताएं इनको कि इन्होंने जो है वो नवाज शरीफ साहब को जो है वो उम्र कैद की सजाएं जो है वो 13 केस के अंदर नहीं सुनाई। हम इनको क्या बताएं, इनको खुद पता है कि ये वो लोग एक मिनट वो मौजूद रहते हैं अदालतों के अंदर कि जब वो इस तरह के फैसले करते हैं। वहीद गुल साहब प्राइम मिनिस्टर PMLN के, उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि काली भेड़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर कोई आम बंदा नहीं है, अगर उनको लगता है कि कोई काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेज देना, उनके इख्तियारात हैं, रेफरेंस क्यों नहीं भेज रहे। अभी वो जो नकवी साहब थे जिनके ऊपर अरबों रुपए के जो है वो साबित हो गए कि उन्होंने जो है वो माल मत्ता जो है वो बनाया है, तो क्या इस तरह की काली भेड़ें मौजूद जो है वो नहीं है। वो जो जज साहब जो है वो रिजाइन देकर घर चले गए, उन्होंने कौम को बताया ही नहीं है कि वो किस वजह से रिजाइन देकर। आपने इन्वेस्टिगेट करवाया उनके बारे में? नहीं, हम तो इन्वेस्टिगेशन तब करवाए ना कि हमें कोई कहे कि भी आप हमने आप हुकूमत में बैठे हैं वहीद गुल साहब, आपको किसने आके कहना है। आप हुकूमत में बैठे हैं, रियासत आप चला रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है वहीद गुल साहब, बड़ा भाई आप हैं, आपने अहम किरदार अदा करना है। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कुछ गलत है तो उसमें किसी ने आके आपको गाइड नहीं करना, आपने बहसियत हुकूमत खुद इस चीज पे स्टेप लेने हैं। गलत की बात नहीं है, ये खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बजाते खुद एक खुद इख्तिसाबी का निजाम जो है वो मौजूद है और वो अपने ताई जो है क्या उन्होंने इस तरह की खुद इख्तिसाबियां नहीं की। और वो जस्टिस सिद्दीकी साहब का क्या कसूर था कि जिनको जो है वो अपने उससे फारिग कर दिया गया उनकी नौकरी से। बताए ना, कुछ जवाब दे। अच्छा, अगर जस्टिस सिद्दीकी साहब के हक में आप जाते हैं तो उसी तरह का खत तो 6 जजेस ने लिखा, फिर उनके खिलाफ आपकी हुकूमत के एग्जीक्यूटिव जो है लंबी लंबी तकरीरें क्यों कर रहे हैं? तो वो खत जिनको लिखा है, मैंने तो पहले कह दिया कि खुद इख्तिसादी का निजाम मौजूद है। तो अगर जस्टिस, मेरा तो सवाल वहीद गुल साहब आपसे इतना है कि अगर आप जस्टिस सिद्दीकी को समझते हैं कि सही इंसाफ मिला था तो वही चीज तो 6 जजेस हाईलाइट कर रहे हैं ना। 1 मिनट दिया जाए। जी जी बस, तो वो इसके बारे में फैसला करे। जी जी बस, अदालतों में जज साहब कोई इनके हक में फैसला कर दे तो ठीक है, जब वो किसी और के हक में फैसला करें तो वो गलत है।
ये खुद नवाज शरीफ साहब तारा और सितारा दोनों जफ्फियां डालते हुए कह रहे थे, लो जी जिसने मुझे जज 5 साल के लिए 10 साल के लिए नाअहल किया था, आज उसका फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। ये वो जज साहब को कह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो आपके लिए फैसले करें वो राइट, जो किसी और के लिए फैसला करे वो रॉन्ग। ये मामा जी की अदालतें नहीं है, ये पाकिस्तानी कानूनी अदारे हैं, ये किसी का मुताबिक नहीं है। ये मुझे बता दे उन लोगों के केस आजकल शो हो रहे हैं जिनके केसों को 10-10 साल हो चुके हैं, जिनकी बेटियों को ज्यादतियां को निशान बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसी का ड्रोन पाला है जो पैसा देता है और जो अमल देखे। वो कहते हैं ना, वो केसेस पूछ रहे हैं ज़ेबा साहिबा, केसेस पूछ रहे हैं जिनका आप रेफरेंस कोट कर रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? साहब के ऊपर हेरवन की बोरियां जो है वो किसने डाली थी? वो तो थे ना, वो आपसे पूछ रहे हैं जो आपने 10-10 साल के केसेस की बात की है, वो पूछ रहे हैं कि वो कौन से केसेस वो केसेस जो भी थे वो थे। अभी मरियम साहबा बेल पे है, आपको पता है? आपको पता है वो यहाँ पे बेल पे गए हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जहाँ से जब गए थे तो वो भी इलाज करवाने गए हुए थे, उनके तो सारे केसेस इलाज की इजाजत तो ज़ेबा साहिबा आपकी गवर्नमेंट ने दी थी ना, हमारी गवर्नमेंट थी, इजाजत दी थी। हमारी गवर्नमेंट ने खुदा तरसी की कि एक बीमार आदमी है, इसके प्लेटलेट्स खत्म हो चुके हैं, इसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, जो जेलों में हैं। ये फैसला गलत था, नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे फैसले उन्होंने इसी तरह किए। फैसला उन्होंने कौम के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, अपनी जात के बारे में कोई फैसला सही किया है? हमारे फैसले सारे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चे को पूछ ले, बच्चे को पूछ ले कि इमरान खान कौन है, उसका विजन क्या है, वो चाहता क्या है, होना क्या चाहिए। आप इसी खौफ से निकले तो अवाम को भी तो देखे, अब ये खौफ निकाल दे अपने दिमाग से। जरा आप बता देना उसका विजन क्या है? उसका विजन पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना, उसका विजन था घर देना, उसका मुल्क था हर बेरोजगार को रोजगार देना। आपने 3.5 साल में आपको ऐसी चढ़वटे चढ़े हुए थे, आपने कहा इमरान को उतारो, हमारा तो सारा निजाम खराब हो गया। आपने आते ही देखे, मेरी बात सुने, जो विजन आज, जो मैंडेट आज पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को दिया, आप भी समझते हैं कि वो अव्वल नंबर पे है। पाकिस्तान की आवाम और पूरी दुनिया की आवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है और वो लबैक बोलते हैं इमरान खान के साथ। लेकिन इमरान खान के साथ जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ, जो दूसरे इलेक्शन में हुआ, ये सारे ढोंग जो है ये सारे अवाम को शोभा चुका है। ज़ेबा साहिबा, वहीद गुल साहब ज़ेबा साहिबा का ये क्वेश्चन होल्ड कर लीजिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा मार्जिन दें, मुझे एक ब्रेक लेनी है, छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। वहीद गुल साहब आप भी कहीं मत जाइएगा और नाज़रीन आप भी कहीं मत जाइएगा। ये जो अभी तहरीक इंसाफ की जानिब से ज़ेबा साहिबा ने उनको रिप्रेजेंट करते हुए क्वेश्चन किया है, इसका जवाब लेंगे वहीद गुल साहब से जो कि PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। वहीद गुल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ बात कर रहे थे ज़ेबा साहब की बात के हवाले से, ज़ेबा साहिबा की, उसको कंप्लीट कर लें। नाज़रीन, वहीद गुल साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा मिलाते हैं उनसे और उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं। ज़ेबा साहिबा, मुझे ये आपको याद होगा आपके वज़ीर आला ने KP के उन्होंने कहा था कि अगर कोई आपसे रिश्वत मांगे तो ईंट मार के उसका सर फाड़ दें। अभी आपसे एक जवाब मांगा गया है, वो कह रहे हैं जनाब के बताइए कि उनका सर फाड़ दिया जाए, हमारे हुकूमती काम नहीं किए जा रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं, बताएं उनका क्या करना है। जी देखें, अली अमीन गन्नापुर साहब ने जितने वहाँ पे काम किए हैं, उन्होंने, आपको पता है जब से उन्होंने ये मनसब संभाला है, उन्होंने वहाँ KPK में कितनी, और आपसे पूछा भी, आप ही के पार्टी के सरगर्म कारकुन है अकील साहब, उन्होंने पूछा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, सेटिस्फाइड करें। मैं वही बात कर रही हूँ कि उन्होंने जितने काम किए हैं, कोई मेरे ख्याल से शद्दोमद होगा कि किसी ने किए होंगे। जितनी रिलीफ अपनी आवाम को दी, उन्होंने कहा है करप्शन करने वाला बंदा मुझे ना नजर आए, उन्होंने कहा थाने कचहरी में रिश्वत लेने वाला बंदा मुझे ना नजर आए किसी को। अगर ये रमजान था बीच में, उन्होंने रमजान पैकेज में हर
बंदे को जितनी इमदाद दी, जितनी हेल्प की उनकी, मेरे ख्याल से इससे पहले तो किसी इस सवाल का क्या करना है? ये इस सवाल का इसका सरगर्म कारकुन है, पेशावर के नायब सदर हैं नदीम साहब, जी उन्होंने सवाल किया है। तो उन्होंने कहा है कि जी पार्टी का सीनियर वर्कर हूँ, एक हफ्ते से वजीर सेहत के दफ्तर में आकर ख्वार हो रहा हूँ, हल्के के अवाम के काम लेकर आता हूँ लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। वो आपसे सवाल का जवाब मांग रहे हैं। क्या देखिए उनका काम होगा, अगर वो उनके पास इसका कोई हल होगा तो जरूर इसका डिलीवर किया जाएगा, क्योंकि वो भी उन्होंने जितना फंड अपने उस सूबे में लगाया है, ठीक तो है, वो लेना किससे है? आप कह रहे हैं कि मसले हल हो जाएंगे, ठीक हो गया। वहीद गुल साहब नाज़रीन एक दफा फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद जानते हैं। वहीद गुल साहब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, आप कोई जवाब देना चाह रहे थे ज़ेबा साहिबा को? मैं ये ज़ेबा साहिबा की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये खबर मनिका साहब को इंसाफ जो है वो कौन देगा, बस मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ताला बड़ा बेआवाज लाठी को रखता है। जब मैं कहती हूँ ऐसे मर्द के साथ कोई औरत गुजारा कर लेती है तो वो जन्नती है। मुझे देखा गया हमारा, क्योंकि उस मर्द के साथ वास्ता नहीं पड़ा, जितना अदालत में वो 5 मिनट से लेके पूरा 25-30 मिनट उस आदमी ने वहां पे गलत अल्फाज बोले, जिस हैसियत से उसने वहां पे कुछ दिन पहले तो वो कह रहा था ये इतनी नेक औरत, इतनी पकीज़ा औरत, और इद्दत पूरी करने के बाद ये इसने निकाह किया। उसकी बेटियां ने कुरान पाक के ऊपर हरफ रख के, कुरान पाक के ऊपर हरफ हाथ रख के गवाही दी कि भाई हमारी माँ पकीज़ा है और उसने इद्दत पूरी की है और बिल्कुल उसने जो किया हम उसके साथ है। औरत को निकाह करना, औरत को निकाह करना कोई बुराई नहीं है। उसने अगर हक किया है तो उसके इस्लामी नुक्ता नजर से भी कोई बुराई नहीं की उसने। ज़ेबा साहिबा, वो जो हुआ था उस पे मुकदमा दर्ज हो गया आप लोगों के खिलाफ, और वो पीटीआई वुकला नहीं महदर पंजोता, पीटीआई वुकला ने नहीं जी, ये भी देखे, ये बात भी गलत नोट की गई, ये भी बात गलत नोट की गई। जो मानिका के साथ वुकला आए हुए थे और जो नून लीग के साथ उनको घेरे में लेके आए हुए थे, उन वुकला ने जानबूझ के हमारे वुकला को इश्तिहार दिया और जानबूझ के थप्पड़ मारा। वहां पे जो लोग जा रहे थे उन्होंने खुद देखा, सबके पास मूवियां हैं, सबके पास इसका रिकॉर्ड है। मानिका को जिस तरीके से इन्होंने पुश करके लेके आया अदालत में, हालांकि ये अदालत में क्यों लेके आए, इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं पेश होऊंगा अपने फैसले के लिए। ज़ेबा साहिबा कौन पुश करके लेके आए? ये देखे, ये नून वाले लेके आए ना इनको। वहीद गुल साहब, आप पुश करके लेके आए थे मानिका साहब को? अब ये मैंने तो सिर्फ देखिए सिर्फ एक लफ्ज का, और उसके बाद आपने इनके जज्बात देख लीजिए, सुन लिए। बिल्कुल। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि क्या हुआ, मैं तो केस के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो आपने मौजू छेड़ा ना, आपने मौजू बताया ना कि मानिका, क्योंकि जिस तरीके से वो आए थे। आप जूतियां मारेंगे उसको? किसको जूतियां मारने वाला? वो खुद जूतियां खाने वाला था। ऐसे इंसान को जूतियां लगनी चाहिए जिसको औरत की तमीज नहीं है, जिसको माँ बेटी की तमीज नहीं है। इस ऐसे आदमी के साथ पता नहीं कि हमारी जो बेगम साहिबा, उन्होंने ऐसे मर्द के साथ गुजारा कैसे किया था। पहले ये उम्रे साथ करता रहा, पहले ये हर काम में उनके साथ चलता रहा, आज उसमें गंदगी नजर आ गई इसको। आज वही आदमी बुतान तलाशी कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा, उससे करवाई जा रही है और करवाई है और भरपूर तरीके से करवाई है, और हमें ये सारा इल्म है। वहीद गुल साहब, मुकदमा दर्ज हो गया है जिसमें पीटीआई वुकला नईम हैदर पंजोता, अली एजाज, जाहिद बशीर, इस्मान गिल समेत 6 वुकला हैं और 20 से 25 नामअलूम अफराद को नामजद किया गया है। इस पे लास्ट कमेंट कर दीजिए। जी, मैं यही कहूंगा कि सियासत के अंदर जो है, जो खान साहब ने गाली कल्चर और तशद्दुद कल्चर को जो लेकर आए हैं, इससे हमें पॉलिटिकल पार्टियों को जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, और सियासी जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उनका पारा जो है
वो जिस तरह से हम हाई मोरल के ऊपर ले जाते हैं, इसको कम करने की जरूरत ठीक है। अब ये भी एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि सियासी वर्कर्स को अपना पारा हाई मोरल से जरा कम ही रखना चाहिए, अपना बीपी से कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन ये बात वहीगुल साहब जरा शॉर्टली इस पे कमेंट करिएगा, टाइम कम है। जब आपकी जमात से तलाल चौधरी और दूसरे सेनेटर्स उठ के बात करते हैं अदलिया के अगेंस्ट, तब उनका पारा क्यों हाई हो जाता है? अभी तलाल साहब कुछ बोल रहे थे ना। देखिए, एक अदलिया के पास तो एक इख्तियार मौजूद है, और आपको पता है कि उन्होंने पहले भी तलाल चौधरी साहब को जो है वो सजा जो है वो दी है। वो जो केस था वो एक अलग था। आप बस मुझे एग्जैक्टली ये बता दीजिए कि पारा उस पे भी नॉर्मल रखना चाहिए, ताकि मैं लास्ट कमेंट ज़ेबा साहबा से भी जान लूं। बिल्कुल, पारा का नॉर्मल से मुराद यही है कि अदलिया अगर अपना एहतराम पैदा करवाना चाहती है तो उसके फैसलों से जो है वो झलक जो है वो नजर आनी चाहिए। जी ज़ेबा साहबा, देखिए जज वो अदारे हैं, हमारे वकला वो अदारे हैं जो हमारे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम के बहुत सारे फैसले करने में, और ये वो मुकद्दस अदारे हैं जिनको हम बुरा नहीं कहते, तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। और ये जो सियासी लोग, ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया ज़ेबा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। वहीगुल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इदारों का एहतराम अपनी जगह लाजम है, क्योंकि ये इदारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मुल्क है तो ही ये सियासत चलेगी, तो ही ये सियासतदान अपने इस मुल्क में अपनी सियासत चला सकेंगे। हमें इस मुल्क के लिए दुआ मांगनी चाहिए, इस मुल्क को बचाना चाहिए, ना कि अपनी सियासत को चमकाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ और इदारों के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करें। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।